इजरायली सेना ने लेबनानी नागरिकों से हिजबुल्लाह के गढ़ से हटने की अपील कर दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का अभियान जारी रहेगा। इसके थोड़ी देर बाद ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक कर दिया। विस्फोट से कुछ समय पहले हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर सहित 3 सदस्यों की अंत्येष्टि के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर एक हवाई हमला किया, जहां एक भीषण विस्फोट के कारण 4 इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं तथा आसमान में नारंगी और काले रंग के धुएं का गुबार छा गया। बेरूत के उपनगर दाहिया में यह हमला इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने के कुछ ही देर बाद हुआ। हमले में उसके भाई समेत हिजबुल्लाह के कई कमांडरों के मारे जाने का दावा किया गया है। हमले के बाद न्यूयॉर्क में मौजूद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहीं से सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी। तेल अवीव में तत्काल प्रभाव से शेल्टर सेंटर खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर इजरायली हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 91 लोगों के घायल होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या अंतिम नहीं है। वहीं आईडीएफ ने बेरूत के दहिया उपनगर में कई इमारतों के पास रहने वाले लेबनानी नागरिकों से तत्काल खाली करने का आह्वान किया है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाय एड्रेई ने घोषणा के साथ साथ नक्शे भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें नागरिकों से दहियाओं में 3 स्थानों से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखने का आह्वान किया गया है। आईडीएफ के अनुसार इन स्थानों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता था। एड्रेई ने कहा कि आप हिजबुल्लाह की संपत्तियों के पास स्थित हैं और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आपको तुरंत इमारतों को खाली करना चाहिए और उनसे कम 500 मीटर की दूरी पर चले जाना चाहिए। वहीं इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान को छोड़ने के लिए कह दिया है।